अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 52 है और आज हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म 3D टेस्ट। ठीक है, इसके हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। पहले हमने 2D किया था, उससे पहले भी हम इसकी ट्रांसफॉर्म एक टाइप की थी। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं 3D। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म की लास्ट टाइप है और यहाँ पे हम इसके कुछ वैल्यूज हैं। स्केल जेड है, इसकी वाई और एक्स और वाई हमने पहले कर चुके हैं। स्केल 3D है, यानी कि हम तीनों को यूज़ करेंगे। नन है प्रॉपर्टी यहाँ पे। पर्सपेक्टिव है, ये तो लाजमी ही यूज़ करना होगा अगर आपने 3D व्यू लेना है तो। ठीक है, रोटेट एक्स है, इसको यानी कि आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं। वाई है, वाई एक्सिस के लिए। जेड है, जेड एक्सिस के लिए। और आप इसको तीनों साइडों पे देखने के लिए यहाँ पे 3D यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास ट्रांसलेट, जहाँ पे हमारे पास जेड है और एक्स और वाई हम पहले कर चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेट 3D है। ठीक है, और इसके लास्ट प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, यानी कि हम तीनों को एक ही साथ, यानी कि तमाम वैल्यू यहाँ पे हम स्केल, पर्सपेक्टिव, रोटेट और ट्रांसलेट को हम एक ही साथ कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक डिव है। ठीक है, इसमें हमने एक क्लास भी क्रिएट की जो कि अभी तक आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जब हम पर्सपेक्टिव वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे ये नज़र आएगी। ठीक है, और ये हमारे पास एक फाइल है। फाइल में हमने यहाँ पे क्या है, एक डिव के अंदर क्लास ली। क्लास का नाम मेन है और मेन के अंदर हमने यहाँ पे विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, मार्जिन, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है। और नीचे जो हमने एक डिव क्रिएट की है सेकंड वाली, उसके अंदर हमने विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड यहाँ पे दिया। ठीक है, इसके अंदर अब हम वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर हम रोटेट की वैल्यू देखेंगे। ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, रोटेट आप किस एंगल पे करना चाहते हैं, यानी कि हम एक्स एक्सिस पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू लेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करके हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, ये देखें 30 डिग्री पे आपका एक्स एक्सिस पे रन हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दें 180। ठीक है, ये आपको अभी ऊपर नज़र आ रहा है और ये देखें ये बिल्कुल उल्टी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे है, इसका जो एक्सिस है उसको हम कहते हैं वाई। ठीक है, और वाई के लिए अब यहाँ पे फिलहाल सिंपल 80 डिग्री यूज़ करें और यहाँ पे इसको रन करें। ये देखें आपको वाई एक्सिस यहाँ पे मूव होता नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आप इसका यहाँ पे ओरिजिन जो है वो भी फिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओरिजिन आप ले लें राइट बॉटम। ठीक है, तो ये राइट बॉटम से वर्क करता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, आप इसका एंगल जितना मर्जी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, 120 अब कर लें, और सॉरी 120 हमने किया यहाँ पे। इसको अब यहाँ पे रन करके देखें, आपको ये बाहर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंगल यहाँ पे बिल्कुल फिट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने राइट बॉटम दिया तो आप इसको लेफ्ट बॉटम भी दे सकते हैं। ठीक है, सेव किए, यहाँ पे जाके इसको रन करेंगे। ये देखें ये कुछ इस तरफ को आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि हम यहाँ पे जेड एक्सिस। ठीक है, इसको आप सेव करें और यहाँ से इसको आप रिमूव कर दें। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखें जो आपको कुछ इस तरह वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसका एंगल अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ। ये आप कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी जितनी आप इसके अंदर रोटेशन लेके आना चाहते हैं आप इसकी अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट हमारे पास ये तीनों एक्सिस यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है स्केल की वैल्यू। ठीक है, हम स्केल को कैसे यूज़ करेंगे, तो स्केल को यूज़ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव लिया, हम इसकी फुल वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी कि अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 800 पिक्सल है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे स्केल। स्केल का हमने एक्स पहले किया था, यहाँ पे हम करेंगे जेड। ठीक है, और यहाँ पे फ़िलहाल आप इसकी 1 टाइम वैल्यू दें। ठीक है, और यहाँ पे जाके अब इसका जो एक्सिस है जेड है तो हम यहाँ पे देते हैं फ़िलहाल वाई।
और यहाँ मैंने 670 डिग्री इसको मूव किया है, ठीक है। इसको सेव करें और यहाँ पे जाके इसको रन करें। ये देखिए आप कुछ इस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसका एंगल जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी इसको रोटेशन भी बढ़ा सकते हैं। हम इसको एक्सेस भी करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये ठीक है। अब हम इसको वही 1 टाइम था, हम इसको कर देते हैं 5 टाइम। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप बिल्कुल पास से बैठे कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे जब कोई व्यू देखते हैं, फिल्म स्टोरी वगैरह देखते हैं, तो अगर आप टीवी के बिल्कुल पास बैठे तो आपको स्क्रीन बहुत बड़ी नज़र आती है। ये आपको कुछ इस तरह व्यू देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास स्केल 3D है, जिसके अंदर हम तीनों वैल्यू को यूज़ करते हैं। 3D, ठीक है। यहाँ हमने 5 लिया, देन हम फिर 5 लेंगे और थर्ड पे भी हम यहाँ पे 5 लेंगे। हम तीनों पे एक्सिस पे 5 टाइम यूज़ करेंगे। ये आपको बहुत बड़ा व्यू दे रहा है, ठीक है। अब आप इसको कम करें। मैं यहाँ पे लिया 2 और यहाँ पे भी लिया मैंने 2। इसको सेव किया तो आपका जो एक एंगल है वो आपको काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। ये देखें आपको जेड एक्सिस के आपको काफ़ी बड़ा नज़र आएगा, क्योंकि हमने जेड एक्सिस पे 5 टाइम वैल्यू दी है, ठीक है। तो आप इसी तरह इसकी तमाम वैल्यू जो हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम रिमूव करते हैं और आपकी जो नेक्स्ट और सेकंड लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेट। तो इसके हमने ट्रांसलेट की एक्स और वाई की वैल्यू हमने पहले कर चुके थे, आज हम करेंगे इसकी जेड वाली और 3D वाली, ठीक है। तो उससे पहले हम यूज़ करने वाले हैं पर्सपेक्टिव, रोटेट और देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट की हमने आज करनी है जेड वाली वैल्यू, ठीक है, यानी कि जेड एक्सिस पे। तो इसकी आप वैल्यू कोई भी लेंगे, मैं यहाँ पे लेता हूँ 100 टाइम 100 पिक्सल, ठीक है। इसको आप सेव करें और यहाँ पे जाके इसको रन करें। ये देखें आपको एक्स एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसका एंगल यहाँ पे चेंज कर दें, आप यहाँ पे इसका एंगल वाई लेके आए, इसको सेव करें। ये देखें ये आपको कुछ इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। इसका व्यू आपको वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पे कुछ यूँ नज़र आएगा। आप इसकी वैल्यू बढ़ा दें, यहाँ पे आप कर दें 400, सेव किया और यहाँ पे जाकर इसको रन किया। ये देखें ये आपको बहुत दूर जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप इसकी वैल्यू कम करें, ये आपको उतनी ही करीब नज़र आएगी। ये आप ये देखें ये इस डिव के बिल्कुल पीछे जा रही है, ठीक है। जितनी आप वैल्यू इसके अंदर देना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं, वैसे आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 90 किया तो ये डिप के अंदर है, लेकिन ये बैक पे जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यू है ट्रांसलेट 3D। इसके अंदर हम तीनों वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 90 पिक्सल लिया तो हम इसको कर देते हैं 60, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम यहाँ पे भी लेते हैं वाई एक्सिस पे भी 60, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है फिल वक्त जी एक्सिस, तो वहाँ पे हम लेते हैं 5 पिक्सल ले लेते हैं, सेव किया। ये देखें ये आप कुछ यहाँ पे और यूँ वर्क कर रही है, ठीक है। आप जाके जी एक्सिस की जो वैल्यू है इसको बढ़ा दें, मैं इसको करता हूँ 10 टाइम 10 पिक्सल मैंने किया और यहाँ पे जाके इसको बढ़ाया तो ये आपको कुछ यूँ नज़र आ रही है। इस तरह आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपने डिव लगाई है, ठीक है। अब यहाँ कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं और नीचे कुछ यूज़ को अपनी मर्जी से कोई भी डिव यहाँ पे ऐड करें या फिर कोई भी आप यहाँ पे भी कोई पिक्चर वगैरह यूज़ करें और आपकी एनिमेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कल पिछले लेक्चर में हमने एनिमेशन के लिए वीडियो लास्ट में की थी, तो आप उसी को यूज़ करते हो यहाँ इसकी एनिमेशन भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका कर्सर यहाँ पे आए तो ये डिफरेंट एनिमेशन आपको दिखाए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है लास्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं नन। उसको यूज़ करें ना करें वो आपकी मर्जी है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है यानी कि नन है, ठीक है। ये देखें ये आपको कुछ इसी तरह ही रहेगी, आपको पीछे वाली डिव जो मेन क्लास है आपको नज़र नहीं आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी समझ आई होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।